यही है फिल्मों में खतरनाक सास, दादी और मां के रोल करने वाली ललिता पवार जी का है। उनका घर पुणे के आंध्र इलाके में स्थिर के आलीशान घर है। यह घर देखने में बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों। आपको बता दें कि ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक के पास येवले में हुआ था। ललिता पवार एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थीं, जिन्होंने 700 से अधिक फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा में सास और वैम्प के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक दुखद सेट दुर्घटना में अपना चेहरा लकवाग्रस्त होने के बाद उनका हीरोइन का करियर खत्म हो गया और उन्होंने चरित्र भूमिकाओं में बदलाव किया, जिसमें रामायण में मंथरा का किरदार बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने बचपन में मात्र 9 साल की उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। अभिनेत्री ललिता पवार के पिताजी कॉन्ट्रैक्टर थे और उनकी मां का नाम अनसुया था। उनका जन्म 18 अप्रैल 1916 को इंदौर के अंबा मंदिर में हुआ था। ललिता पवार ने अपने जीवन काल में कई शादियां की थीं, लेकिन उनके एक ही पति बॉम्बे के एक फिल्म निर्माता राजप्रकाश गुप्ता थे, जिनसे उन्हें एक बेटा जय पवार था। जय पवार खुद भी एक निर्माता बने और उनके दो बेटे संजय पवार और मनोज पवार थे। ललिता पवार का फिल्मी करियर साइलेंट फिल्मों से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कई मुख्य भूमिकाएं निभाईं। 1942 में एक हादसे में चेहरा लकवाग्रस्त होने के बाद उनका करियर मुख्य भूमिकाओं से चरित्र भूमिकाओं की ओर मुड़ गया, जिसमें वह क्रूर सास और खलनायिका के रूप में जानी गईं। बाद में उन्होंने रामानंद सागर की रामायण में मंथरा का किरदार निभाया और करीब 700 फिल्मों में काम किया, जिससे उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक खास मुकाम हासिल किया। 1942 में फिल्म जंग ए आजादी के एक दृश्य में निर्देशक भगवान दादा ने उन्हें जोर से थप्पड़ डेच मार दिया, जिससे उनके चेहरे का लकवा हो गया और उनकी एक आंख खराब हो गई। ठीक होने के बाद उन्होंने साइड रोल और चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू की, जिससे उन्हें अनाड़ी और श्री 420 जैसी फिल्मों में सफलता मिली। अपने शानदार और लंबे फिल्मी करियर में ललिता पवार ने कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। उनकी कुछ सबसे लोकप्रिय और सुपरहिट हिंदी फिल्में ये हैं। अनाड़ी ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर और नूतन के साथ काम किया था। ये एक सुपरहिट कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। श्री 420 राज कपूर की इस क्लासिक फिल्म में उन्होंने गंगा माई का किरदार निभाया था। मिस्टर एंड मिसेस 55 गुरुदत्त की इस कॉमेडी फिल्म में वह एक सख्त आंटी के रूप में दिखाई दी थी। फूल और पत्थर इस फिल्म ने धर्मेंद्र को सुपरस्टार बनाया था और इसमें ललिता पवार ने अहम किरदार निभाया था। जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म में वह राज कपूर और पद्मिनी के साथ दिखी थी। संगम राज कपूर द्वारा निर्देशित और अभिनीत इस सुपरहिट फिल्म में भी उन्होंने काम किया था। ललिता पवार की प्रमुख खूबियां उनकी अविश्वसनीय रूप से लंबी और बहुमुखी अभिनय यात्रा, खासकर चरित्र भूमिकाओं में उनके यादगार प्रदर्शन और 700 से अधिक फिल्मों में काम करने का गिनीज बुक रिकॉर्ड है। एक दुर्घटना से उनके चेहरे के लकवा ने उनके हीरोइन करियर का अंत किया, जिसके बाद उन्होंने सास और मां जैसे निगेटिव किरदारों में महारत हासिल की। ललिता पवार को उनके करियर के दौरान फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार सहित कई सम्मान मिले। इसके अतिरिक्त 1961 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, यही था ललिता पवार जी के जीवन के छोटी सी जानकारी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए